हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय धैर्य बंसल। और अब हम पार्ट 3 करते हैं अपने नंबर सिस्टम का। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे कैसे होते हैं, उन सब की बात कर रखी है। तो जाकर वो तुम लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। आज हम जो बात करेंगे, हमने वहाँ पर बात करी थी देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स की, कि वो रेशनल नंबर होते हैं। अब हमने वहाँ बोल तो दिया था कि वो रेशनल नंबर होते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो कि रिपीट कर रहे हैं उनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखकर दिखाएंगे। दैट वुड बी आर फर्स्ट टॉपिक फॉर द टुडेज क्लास। ठीक है, तो अब उनको हमें कन्वर्ट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में। अगर हमने उनको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर P और Q इंटीजर्स होंगे और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, ये कैसा है, एक डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये वाला, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन की फॉर्मेट कैसे होगी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में लिखा होगा, वो हमको देगा 0.6 बार। हमको प्रूफ करना है कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में, बेसिकली हमको उसको कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसा बार लिखा है, बार लिखने का मतलब है, ध्यान ये देना है कि जितने नंबर्स पर बार होगा वो नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे। मान लो मैं अगर ऐसे बोलूं कि 0.41 और यहाँ पर 1 पर बार हो सिर्फ, यानी ये है 0.411111 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से। या फिर मान लो 0.41 इन दोनों पे बार है, मतलब 0.41414141 इस टाइप से। कहने का मतलब यह है कि जितने नंबर्स पर बार होगा वही नंबर्स बार बार रिपीट करेंगे। अगर एक नंबर पर बार है तो एक नंबर रिपीट करेगा, 2 पर है तो 2 रिपीट करेंगे। ठीक है, यानी 0.6 को अगर मैं देखूं तो 0.6 का मतलब है 0.66666, मतलब ऐसे 6 जा रहे हैं बहुत सारे। मैं क्या करूंगा, अपने P अपॉन Q वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस नंबर को x लेट कर लूंगा। मैंने इस नंबर को x के बराबर रख दिया है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझ लो, इसको पिन पॉइंट कर लो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। ठीक है, जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं देखा कि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मान लो कोई और 0.001 तीनों पर बार होता, ठीक है, तो वहाँ पर मैं 3 डिजिट्स यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसका रीजन ये होता है कि जितने भी नंबर्स में मल्टीप्लाई करूंगा उतने नंबर्स के बाद मेरा डेसिमल पहुंच जाएगा और मेरे पास डेसिमल से आगे या फिर गुड से पहले एक चीज आ जाएगी। ठीक बात है। तो मैंने क्या करा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 रिपीट हो रहा था तो मैंने इसको 6 पे बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैंने पहली इक्वेशन माना था, ये कुछ ऐसी बन गई, 10x इज इक्वल्स टू एक, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया मेरा डेसिमल, यानी 6.66666666। अच्छा, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये 6 सेम है या नहीं है? देखो भाई, हम क्या बात करते हैं, जब बार लगता है, बार का मतलब है कि बहुत सारे 6 हैं, या फिर से जितने भी नंबर जो रिपीट हो रहे हैं हमको नहीं आइडिया वो कितने हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं डेसिमल के बाद मानो इमेजिन करो यहाँ पर 100 नंबर पर भी 6 था, तो उससे मेरा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब सिंपल से मैंने इस इक्वेशन को सेकंड माना, इसको फर्स्ट माना, और मैंने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्टिंग 2 - 1, तो देखो लेफ्ट हैंड में से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी। यानी 10x में से x गया तो ये इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा गया, और ये हुआ 6.6666 माइनस 0.6666 जितने भी जा रहे हैं। अब देखो, अगर हम पीछे के नंबर देखें तो सारे 6 से सारे 6 खत्म हो गए। जितने भी ये 6 थे उन सबसे सारे 6 खत्म हो गए, बिकॉज हमें तो आइडिया नहीं कितने भी हमने सोचा सारे खत्म हो गए, बिकॉज तो आगे क्या बचा, सिर्फ 6 बच गया। और यहाँ 10 में 6 कितना बच गया, 9 बच गया। 9 उधर जाके डिवाइड हो गया, यानी 6/9 आ गया, दैट इज 2/3। यानी मेरी किसकी वैल्यू निकल कर आई, एक्स की। और मैंने ध्यान दो, अपना स्टार्टिंग में जो मेरा उसने क्वेश्चन दे रखा था उसको भी क्या माना था, एक्स ही माना था। दैट मीन्स मेरी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 2/3, जो कि एक P अपॉन Q का फॉर्मेट है, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं है। यानी कि मैंने इसको एक रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया। ये मेरा वे है कन्वर्टिंग इनटू P अपॉन Q फॉर्म। वो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस देगा और वो मुझसे कन्वर्ट करवाएगा उनको P अपॉन Q की फॉर्म में। एक बार फटाफट से क्विकली बता देता हूँ, फिर से हम क्या करते हैं। सबसे पहले जितने डिजिट्स पे बार हैं हम उन डिजिट्स को बार बार लिख लेंगे। उसके बाद जितनी भी डिजिट्स पे बार होते हैं हम उस हिसाब से 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो एक डिजिट पे बार है तो 10, 2 डिजिट्स पे बार है तो 100, 3 डिजिट्स पे बार है तो 1000। ठीक बात है। और फिर 2 इक्वेशंस बनाते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड में से फर्स्ट को, तो LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होता है और RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो 6.6666 माइनस 0.666 जो पॉइंट के बाद वाली टर्म्स उन सबको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं तो मेरा ये फॉर्म में बनकर आ जाता है, यानी कि मेरे 0.6 बार की वैल्यू 2/3 है। एक क्वेश्चन चाहिए तो बस बाय द वे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोग मुझे 0.001 इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स देना कि इसका आपका कन्वर्जन क्या आता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन हम इस पर अगर आप करने की सोचो तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3 का, शायद सेकंड क्वेश्चन है। उसमें वो कहता है कि 0.999 बेसिकली 9 पर बार है
इसको कन्वर्ट करो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अच्छा आप लोग कन्वर्ट करना, अब तो हमको समझ में आता है कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करना और आंसर देखना, आंसर देखकर आप शॉक हो जाओगे कि आंसर आपका 1 आएगा। उसका रीज़न ये होगा क्योंकि ये नंबर इतने सारे 9s की वजह से 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वो क्वेश्चन में वो पूछता है कि व्हाट इज द रीजन, क्योंकि बहुत क्लोज है भाई ये नंबर 1 से, तो इसलिए इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म एट दी एंड क्या निकल के आ जाती है, 1 ही निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट था जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं, सिंप्लीफिकेशन, वो मुझे रेशनल इरेशनल नंबर्स दे देगा और फिर वो मुझसे कहेगा कि इनको सिंप्लीफाई करो। अच्छा देखो लॉजिकल सी बात है, अगर किसी भी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर की एडिशन होती है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अगर आप 2 + √3 करोगे, अगर आप 2 + √3 करोगे तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक बात है, तो ये चीज़ भी क्लैरिटी हमको रखनी है कि जब भी किसी इरेशनल नंबर में रेशनल की या रेशनल में इरेशनल की प्लस माइनस मल्टीप्लाई है डिवाइड होती है तो मेरा हमेशा आंसर क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है। यानी कि रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इर्रेशनल हमेशा किसके बराबर होता है, इर्रेशनल के बराबर होता है। बट ये चीज अगर दोनों नंबर्स इर्रेशनल है तो जरूरी नहीं है सेटिस्फाई करे। मान लो मेरे पास जैसे वो कुछ इस टाइप से हमारा क्वेश्चन दे देगा। अच्छा क्या है ये, क्या आंसर आएगा इसका, √3 मल्टीप्लाई √3 का मतलब है रूट में 9 दैट इज 3। यानी कि क्या दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से आंसर भी इरेशनल आ रहा है, नहीं आ रहा। यानी कि अगर दो इरेशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा इरेशनल हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आंसर मेरा रेशनल भी हो सकता है। और कभी भी मुझे अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को देख के ये नहीं एज्यूम करना चाहिए कि मेरा आंसर इरेशनल हो गया। अगर मैं अंडर रूट में 121 लिखूं तो तुम लोगों के हिसाब से रेशनल होगा या इरेशनल होगा। बहुत से लोग सोचेंगे एकदम से कि भाई रूट में है तो ये तो इरेशनल हो गया। नहीं, हम क्या देखेंगे कि 121 क्या रूट से बाहर आ सकता है, क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म ले सकता है। हाँ, √21 का मतलब है 11 अपॉन 1, यानी कुल मिला के ये नंबर जो लिखा है √121 ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो या तो आंसर रेशनल आएगा और इरेशनल आएगा, वो डिपेंडेंसी है। जबकि अगर मैं रेशनल और इरेशनल करता हूं तो हमेशा आंसर इरेशनल ही आता है। ठीक बात है। अब हम अगर जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो हमें वो इस टाइप का क्वेश्चन देता है जो हम बेसिकली पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे कि 3 + √3 और 2 + √2 को मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे 2√2 से करूंगा और फिर √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे 2√2 से करूंगा। ठीक बात है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 6 + 3 × √2 क्या लिखूंगा, √6 नहीं लिखूंगा। ठीक है, कंफर्मेशन रखो बिकॉज 3 जो है वो एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 3√2 बनेगा। अगर √3 होता और √2 होता तो वो रूट एक बार बन जाता और अंदर जो भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक साथ लिखा जाता, जो कि हम आगे देखो अभी करेंगे भी। अब जैसे यहाँ पे √3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो वही 2√3 बना, तो हमेशा हम रेशनल नंबर को पहले लिखना प्रेफर करेंगे। और देखो यहाँ पर जो हमने बात करी √3 × √2 क्या होगा, √6, क्योंकि 2 3 6 और पावर कॉमन हो जाती है, हम लोग जानते हैं बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी आगे हम उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो भी टॉपिक है। बट फिलहाल हम बेसिक 8th में भी पढ़ते आए एक्सपोनेंट्स इन पावर में कि अगर दो मतलब एक ही इस टाइप से ऐसे समझो कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर भी m है तो ये a मल्टीप्लाई b की पावर m में लिख सकता हूं। तो वही मैंने यहाँ कहा, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, मतलब √2 अगर लिखा है उसका मतलब है 2 की पावर हाफ है, यानी 2 के 2 भाग होने हैं बराबर बराबर। इस टाइप से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई सिंप्लीफाई की। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें आया तो अपन नहीं समझने वाली बात ये है कि जब रेशनल और रिलेशनल की मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशनल आगे लिखा जाएगा और रिलेशनल पीछे लिखा जाएगा एज इट इज। अब अगर मान लो मैंने दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करी तो मैं रूट को मतलब एक कॉमन रूट चढ़ा दूंगा और अंदर दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रही होगी हो जाएगी। अच्छा अगर मैं एडिशन करूं √2 × √2 क्या होगा, 2√2। ठीक है, या फिर √3 × √3 क्या होगा, 2√3। इनको हम इरेशनल नंबर्स को ऐसे कंसीडर करते जैसे हम वेरिएबल्स को कंसीडर करते थे। लाइक मैं x + x के लिखता था 2x, सिमिलरली √3 + √3 का लिखूंगा 2√3। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इनको कंसीडर करेंगे। इसके बाद आता है रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब देखो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की टर्म्स को नहीं छोड़ते। डिनोमिनेटर में रूट की टर्म्स नहीं हो सकती, ये एक अननेचुरल सी फॉर्म होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन देता है अगर मान लो उसमें अपॉन में रूट की टर्म्स आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम उस नंबर के डिनोमिनेटर जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलूंगा या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोल सकता हूं, दोनों ही टर्म्स ठीक है। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो भी साइन आ रहा है
मान लो अपॉन में सिर्फ √3 है, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 खुद, उसमें कोई चेंज नहीं आने का है। बट अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर जो मैं निकाल रहा हूँ जिस नंबर का, उसके बीच में कोई साइन है प्लस या माइनस का, तो साइन रिप्लेस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर √7 माइनस √6 है, तो ये बन जाएगा √7 प्लस √6, इस टाइप से। ठीक है, तो इसी की मल्टीप्लाई, इसी की डिवाइड, अच्छे से करने से कोई फर्क पड़ा नहीं, काट दो भाई इसको एक ही। इसी सेम चीज़ की अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चीज़ें करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है उससे। इससे फायदा ये होगा कि मेरा डिनोमिनेटर से रूट की टर्म हट जाएगी। कैसे, देखो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, √7 प्लस √6 आ गया। अच्छा अब तुम सोचो कि भैया इसकी मल्टीप्लिकेशन क्यों बताई थी, यहीं पर बताई थी। मान लो 1 ना होकर 2 होता तो ये 2√7 प्लस 2√6 होता, क्या ये ऐड हो सकते थे? नहीं, ऐसे ही पड़े रहते, क्योंकि √7 और √6 अलग अलग इरेशनल नंबर्स हैं। मानो जैसे √7 को x और √6y, तो 2x प्लस 2y क्या ऐड हो सकता है? नहीं, कॉमन है तो मैं 2 उसमें से, वो हमने ले लिया, नीड है उसकी, मर्जी है आपकी बेसिकली। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो नीचे क्या बनता है यहाँ पे, एक तो माइनस का होगा, मतलब अगर क्वेश्चन में माइनस है, और आपने यहाँ प्लस का लगाया है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। उससे स्क्वायर करते के साथ ही क्या होगा, मेरा जो डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है वो स्क्वायर करते ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, क्योंकि ऊपर इरेशनल नंबर के होने से मुझे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, बट नीचे नहीं होना चाहिए, वो अननेचुरल फॉर्म शो करती है। तो इसलिए हम रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर देते हैं, या फिर रेशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो हमारा आंसर देखो क्या बना, ऊपर तो √7 प्लस √6 बचा, यहाँ 7 माइनस 6, क्योंकि हमने अभी बात करी √7 इंटू √7 क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है ना, सेम नंबर्स के अगर रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ √3 इंटू √3, तो वो क्या होगा, 3 होगा। √8 इंटू √8 क्या होगा, 8 होगा। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर रखना अपने दिमाग में। तो 7 माइनस 6 क्या होगा, 1। देखो मेरा डिनोमिनेटर में से रूट की टर्म हट गई है, यही मेरा मेन एम था कि डिनोमिनेटर्स में से मैं किसी तरीके से रूट की टर्म को खत्म कर दूं। मैंने अपना रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कर दिया। इसका एक क्वेश्चन और भी इसके बुक में है, काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो आप लोग करके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद बस हमारी क्लास एक्सरसाइज बची है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स की, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अपने इन्हीं टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नंबर सिस्टम्स के बेसिक हम इस पिछली क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं कि क्या होते हैं, इसमें भी उसको और क्लियरली पढ़ेंगे। बाकी अगर तुम लोगों को ये तीनों टॉपिक P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना, रेशनलाइज करना और सिंप्लीफाई करना समझ में आ गया हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो। अपने सभी 9th के दोस्त जो अभी 8th से निकल कर आए हैं उन सबके साथ शेयर करो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था वो बताना, और तुम्हें वीडियो कैसी लगी हो वो भी बताना।